नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का वीडियो जिन भी विद्यार्थियों ने 12वीं पास किया है या 12वीं के अंदर अपेयरिंग विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और हाल ही में आपको पता है कि 12वीं के अंदर जो विद्यार्थी थे वो ऐसा सोच रहे हैं कि गुरुजी हम किस दिशा में जाएं, है ना, कि हमको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपको पता है बीएसटीसी करना अनिवार्य है, लेकिन उसके अलावा भी आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है और 12वीं कक्षा ही आपके आगामी भविष्य का निर्धारण करती है कि अब आगे आपको किस दिशा के अंदर जाना है। भाई या तो हो सकता है कि आपको अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आप किसी भी दिशा में जाएंगे और 2-3-4 साल बाद पता लगेगा काश में वो चीज कर लेता। तो इससे अच्छा क्या है कि सही समय पर सही मार्गदर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के सामने जो भी आपने 12वीं पास वाले विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। और जो वास्तव में जो साइंस के बच्चे हैं जिनके आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है 12th क्लास के अंदर, 11th 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग भी एक जो है अलग से आपके लिए डिग्री होती है, जिसको आपको डिग्री को करने के बाद एक अच्छा सैलरी, एक अच्छा पैसा जो है आपको इसके अंदर मिलेगा। याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा लगभग 1 लाख रुपए जो है वो सैलरी इसके अंदर रहती है। 60 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरी रहती है। आइएगा सभी बातों पर अपन यहां पर चर्चा करते हैं। कौन कर सकता है, 12वीं पास वालों के लिए मौका है, क्या इसके फायदे हैं, संपूर्ण जानकारी 1 बाय 1 में आप सभी को बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। तो बीएससी जो नर्सिंग होता है ना, वो आपका एक प्रकार का डिग्री कोर्स होता है। आपका एक प्रकार का कौन सा कोर्स होता है गुरुजी? डिग्री कोर्स होता है ये एक प्रकार का, क्योंकि ये एक डिग्री होती है। जिस प्रकार आप एक डिग्री प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपने मान लो एलएलबी की तो उसकी डिग्री होती है ना, फार्मा की तो उसकी एक डिग्री होती है, उसी प्रकार यह एक 4 साल की एक डिग्री कोर्स होता है। जैसे ही आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर 100% जॉब होती है बच्चों ना। 4 साल के बाद अगर मान के चलो किसी आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो भी आपका मतलब यहां पर मानो अच्छा खासा पैकेज होता है, अच्छा खासी सैलरी होती है। और इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी भी निकलती रहती है, जिसमें आप देखते हैं सेंट्रल लेवल पे भी वैकेंसी निकलती रहती है, स्टेट लेवल पे भी वैकेंसी निकलती रहती है। जैसे राजस्थान में बात करें तो RUHS की वैकेंसी यहां पर निकलती है, मतलब RUHS के थ्रू जो है यहां पर बीएससी नर्सिंग होती है। तो स्टेट वाइज होती है, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो अगर मान के चलो इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी तो निकलती है, जैसे आप अगर अच्छी जगह अगर आप इसके अच्छी वैकेंसी आती है जिसके अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब होती है, अगर इस नर्सिंग ऑफिसर की जॉब में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी लगभग 80 से लेकर के 1 लाख रुपए आपकी सैलरी रहती है नर्सिंग ऑफिसर की, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये याद रखना, 100% इसमें जॉब होती है, हाईएस्ट सैलरी होती है, लगभग 1 लाख रुपए सैलरी इसके अंदर पर मंथ होती है। और ये बहुत ही बढ़िया है नर्सिंग ऑफिसर अगर आप इसके अंदर लगते हैं तो, ठीक है। और अगर मान लो आप प्राइवेट में भी काम करते हो तो अच्छी खासी सैलरी यहां पर रहती है। 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। अब उसके बाद अपन बात करें, ये तो ये इसका फायदा, क्योंकि जॉब बढ़िया है, 100% इसमें जॉब होती है, 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी बच्चे 12वीं पास हैं और उनमें बायो सब्जेक्ट उनके होने चाहिए, बायो वाले ही जो है यहाँ पर नर्सिंग कर पाएंगे। ये बायो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें सारा बायोलॉजी का चलता है। तो 12th के अंदर जिन भी बच्चों के बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर नर्सिंग कर सकता है, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ये नर्सिंग कर सकते हैं। एज का आपको ध्यान रखना है कि 17 मिनिमम होनी चाहिए, 17 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल आपकी एज है। 35 साल के बाद तक भी भरते हैं, है ना, कि वो जो है यहाँ पर क्लियरिफिकेशन होता है जब तक फॉर्म आता है उस आधार पर। लेकिन 17 से लेकर के 35 साल तक के बच्चे जो है यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो जो भी 17 से अभी हुए नहीं है या होने वाले हैं या 35 साल के हो चुके हैं, है ना, लेकिन जब तक फॉर्म आएंगे तब तक सिस्टम बैठ जाता है। तो 17 से लेकर के 35 साल तक के 12th बायो वाले विद्यार्थी सब जो है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। अब देखो इसके अपन बात करें तो गुरुजी इसके फॉर्म निकलते हैं क्या? बिल्कुल इसके फॉर्म निकलते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके फॉर्म कैसे? तो देखो अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, वो कहां के भरे जा रहे हैं? तो दिल्ली में महाराष्ट्र नर्सिंग और ओडिशा नर्सिंग, इन तीनों के जो फॉर्म है अभी वर्तमान के अंदर चल रहे हैं। अभी वर्तमान में यहाँ के फॉर्म चल रहे हैं। अब आने वाला कब
कौन कौन से में आने वाला है। जैसे राजस्थान में होता है RUHS में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा RUHS के लिए, है ना बच्चों, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर राजस्थान वालों के लिए मैं अलग से स्पेशल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बिहार ये आने वाले हैं, यूपी में यूपी नर्सिंग, MP में आने वाले हैं, और एम्स नर्सिंग के अंदर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर फॉर्म इनके निकलने वाले हैं लगभग बच्चों अप्रैल तक। अभी मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल तक इनके फॉर्म भी आप सभी के सामने होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, अभी इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप मान लो राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान या मतलब पूरा स्टेट वाइज इसके अंदर आपका एग्जाम होता है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके फॉर्म आने वाले अप्रैल तक इसके जो फॉर्म है वो निकलेंगे, याद रखिएगा। अब गुरुजी ये एक स्टेट वाइज फॉर्म होते हैं, मैंने आपको बताया हर स्टेट के फॉर्म भरते हैं, स्टेट वाइज यहां पर जो है फॉर्म होते हैं। और यहां पर अपन बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको यहां पर फॉर्म भरने के लिए। एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए, एक 12th के रोल नंबर चाहिए बच्चों। 12th के क्या चाहिए बताओ, रोल नंबर चाहिए, यहां पर फोटो चाहिए, और साथ ही साथ आधार कार्ड चाहिए। बस इतना सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, और कुछ भी यहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। याद रखना ये एक एग्जाम होता है जो कि बिना नीट के होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें नीट होती तो दिक्कत होती है यहाँ पे, लेकिन बिना किसी नीट के, जैसे अभी हरियाणा में तो शायद हो सकता है बात चल रही है, लेकिन विदाउट नीट जो है ये आपका एग्जाम होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि नीट का एग्जाम अगर आप देते हैं, सपोज दैट अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं तो नीट का एग्जाम तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है, उस लेवल का ये पेपर नहीं होता, उस लेवल का ये पेपर नहीं होता है, उससे थोड़ा सा लो लेवल का यहाँ पर पेपर होता है, नीट के जितना लेवल यहाँ पर नहीं होता। तो बिना नीट की भर्ती, इसके लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। राज्य स्तर पर ये आपकी एक प्रवेश परीक्षा होती है ना, हर राज्य की अलग अलग होती है। तो ये प्रवेश परीक्षा है, 4 साल का यहां पर कंप्लीट है, और राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा होती है बच्चों, ये ध्यान रखना है आप सभी को। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लगभग सारे एग्जाम पैटर्न में एक जैसा ही होता है, वही फिजिक्स आती है, वही केमिस्ट्री आती है, वही बायोलॉजी आती है, और कुछ एग्जाम्स के अंदर जो है यहां पर जीके भी काउंट होता है, जीके भी यहां पर जो है काउंट होता है। जैसे अपन बात करें एम्स नर्सिंग के अंदर जो है जीके भी यहां काउंट है, लेकिन अपन बात करें जैसे राजस्थान, बिहार, हरियाणा, JNK, तो यहां पर जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके यहां पर नहीं होती। और ज्यादातर स्टेट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चों। तो यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी नहीं होती है, यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों तो आपको क्या करना है बताओ, सिंपल सा यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ते हुए चलना है, कोई ज्यादा टेंशन की बात यहां पर नहीं है। गुरुजी इसके एग्जाम कब होंगे, तो इसके एग्जाम जुलाई के महीने में होने की संभावना रहती है, मार्च चल रहा है, और यहां पर जो है अप्रैल के अंदर सारे लगभग सारे अप्रैल के अंदर सबके फॉर्म निकल चुके होते हैं। अप्रैल, फिर मई, और फिर जून, है ना। तो जून, जुलाई, जून के लास्ट में या फिर जुलाई में, तो करीबन मान के चलो कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 से 4 महीने, 3.5 महीने आप सभी के पास में टाइम है। तो आप सभी विद्यार्थियों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि तैयारी करनी चाहिए आपको। अगर मान के चलो कि अच्छे से अगर आपको कॉलेज वगैरह मिल जाता है तो आपका जो है 4 साल का डिग्री कोर्स हो जाता है, तो उसके बाद एक सही जगह जो है आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि 4 साल जो है आपकी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आपका सपना है मेडिकल लाइन में जाने का तो आपको बिल्कुल BSc नर्सिंग करना चाहिए, क्योंकि 12वीं पास वालों के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है। उसके लिए देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेज, ये अपना चैनल है लक्ष्य नर्सिंग क्लासेज, है ना। ये आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं बता दूं, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेज, है ना। लक्ष्य नर्सिंग क्लासेज जो है हमारा चैनल है, नर्सिंग लक्ष्य क्लासेज, ये याद रखना सभी विद्यार्थी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बेस्ट टीम जो है ये आप सभी के सामने मैं लॉन्च करूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, आपको निःशुल्क रूप से जो है बिना किसी पेड चार्जेस के यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को इसका ऑनलाइन कोर्स भी बहुत जल्दी मैं आपको आगामी जानकारी दूंगा कि आपको ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ पर BSc नर्सिंग का कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिले, ताकि आप उसको डबल स्पीड में करके, ट्रिपल स्पीड में करके आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर वर्तमान में भी मेरी क्लासें लेनी है आपको, तो आपको बायोलॉजी की क्लास जो है वो लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर, लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर आपके सामने मैं भी वर्तमान में क्लासें ले रहा हूं, रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, जिसमें अभी जेनेटिक्स टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है। तो आप 9 से 10 लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ अभी लाइव जुड़ सकते हैं। बाकी जल्दी ही मैं पूरी टीम इसके सामने लॉन्च करूंगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको इस बार BSc नर्सिंग पर आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी ही वीडियो राजस्थान वालों के लिए अलग से मैं बना करके लेकर के आऊंगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली वीडियो में उन प्रश्नों को भी मैं कवर करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।